दोस्तों कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। डरता कौन नहीं है, हर किसी को बंदे को डर होता है, किसी न किसी चीज का डर होता है। लेकिन आज हम एक ऐसे वर्ड की बात करने वाले हैं जिसके कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि आपको डरा के हिला के रख देगा। जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि हम डरते हैं, तो एक नॉर्मल फियर होता है और एक अलग टाइप के फियर की बात करेंगे हम। एक होता है फियर। जब हम इस फियर की बात करते हैं तो ये नॉर्मल डर होता है। ये कैसा हो सकता है, ये कई बार जब हम किसी को डांटते हैं या कोई हमें डांटता है या फिर धमकी देता है तो नॉर्मली हमें क्या डर लगता है, तो ये वाला फियर होता है नॉर्मल फियर। ये एक तरह से क्या है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स है। क्या है ये? इमोशनल रिस्पॉन्स है। इमोशनल रिस्पॉन्स, इमोशन ही तो होते हैं। जब हमें डर लगता है तो हमारा इमोशन होता है, इमोशन ही। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी खतरनाक डर होता है, कोई विशेष प्रकार का डर होता है। हम आज उस डर की बात कर रहे हैं। आज हम इस फियर की बात नहीं कर रहे। नॉर्मल फियर तो सभी को होता है, लेकिन हम एक ऐसी फियर की बात कर रहे हैं जो कि एक बीमारी भी बन जाती है इंसान के लिए। तो वो क्या है वो देखेंगे। वो एक्चुअल में होता है फोबिया। क्या होता है वो? एक्चुअल में फोबिया होता है। इस फोबिया का मीनिंग भी क्या आता है? डर से। इस फोबिया का मीनिंग भी क्या होता है? डर होता है। लेकिन दोस्तों ये डर कोई ऐसा वैसा डर नहीं होता, ये एक विशेष टाइप का डर होता है। ये क्या होता है? एक विशेष टाइप का, एक खतरनाक टाइप का डर होता है। अब ये डर जो होता है किसी स्पेशल चीज को लेकर होता है, किसी पर्टिकुलर एक चीज को लेकर भी हो सकता है, किसी अलग अलग चीजों को लेकर ये बेसिकली होता है। कई बार ऐसे देखा जाता है कि किसी भी चीज की उपस्थिति से चीजों को देखकर व्यक्ति को डर लगने लगता है, किसी भी आदमी को, किसी इंसान को डर लगने लगता है। तो वो विशेष प्रकार का डर ऐसा हो जाता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि चिंता का विषय बन जाता है। और इसके दूर करने के लिए कई बार थेरेपिस्ट को भी दिखाना पड़ता है। कई बार इसकी क्या होती है, थेरेपी तरह की क्या बन जाती है, बीमारी बन जाती है। तो आज हम उन्हीं डर के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में डर कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो आज आइए आप स्टार्ट करते हैं शुरू से। अब आपको ये तो पता चल गया कि फोबिया जिस वर्ड में होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा, डर होगा। अब हम ऐसे ही डर की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि अब सपोज करो कोई पहाड़ों पे गया और आपके साथ कोई ऐसा बंदा है कि वो ऊंचाई देखकर डर रहा है, अचानक से उसे ऊंचाई से डर लग रहा है। तो सेम चीज वो क्या है, एक फोबिया है। और वो कौन सा फोबिया है? वो है एक्रोफोबिया। कौन सा फोबिया है वो? एक्रोफोबिया। एक्रो यहाँ पे हाइट के लिए आया है, फोबिया का मीनिंग होता है डर। यानी कि जो हाइट से डरता है, यानी कि ऊंचाई से डरता है, उसे बोलते हैं हम एक्रोफोबिया। क्लियर है? एक वर्ड हमारा कंप्लीट हुआ। दूसरा वर्ड आता है, कई बार ऐसा होता है कि कोई इंसान, आपने ऐसा देखा होगा, कई बार ऐसा होता है कि जब वो घर से बाहर निकलने से डरता है और कहीं घूमने फिरने से डरता है, मेले में जाने से डरता है, तो ये भी एक विशेष प्रकार का डर है। क्या है? एक फोबिया है। और ये फोबिया को बहुत नाम दिया है हमने, एग्रोफोबिया। ये क्या होता है? एग्रोफोबिया। देखो ध्यान रखना, इसमें है एक्रो का मीनिंग आया हाइट से। लेकिन जब हम एग्रो की बात करते हैं तो ये होता है भीड़ भाड़ के इलाके में जाना या पब्लिक प्लेस में जाने से डर लगता है, तो इसे बोलते हैं एग्रोफोबिया। ऐसे ही अगर हम बात करें एक फोबिया की, तो एक हो जाता है हमारा सोशल फोबिया। सोशल फोबिया, अब ये भी एक विशेष प्रकार का डर है। अब इस डर में क्या होता है कि इंसान क्या है, सामाजिक लोगों से डरता है। इस डर में क्या होता है, इंसान किसी के सामने स्पीच देने से डरता है, किसी को बुलाया जाता है तो कई बार ऐसा होता है कि वो स्पीच नहीं दे पाता, उसे अचानक ही डर लगने लगता है, वो उसके पैर थरथराने लगते हैं, उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो ये किस प्रकार का डर होता है? ये पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है। कई बार पब्लिक स्पीकिंग का डर होता है, कई बार किसी के सामने भाषण देने का डर। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि लोग जो है फोन पर बात करने से भी डरते हैं। कई बार फोन पर बात करने डरते हैं, डर लगता है उन्हें। तो वो स्पेशल प्रकार का फोबिया होता है, उसे बोलते हैं सोशल फोबिया, यानी कि सामाजिक का डर। सामाजिक डर। ऐसे ही कोई पानी से डरता है। किससे डरता है? पानी से डरता है। तो आपको पता है कि पानी को या तो हाइड्रो से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर एक्वा से। अगर हम इसके आगे लगा देंगे फोबिया तो ये हो जाएगा एक्वाफोबिया, और ये हो जाएगा पानी का डर। किसका डर हो जाएगा? ये पानी का डर। अगर कोई इंसान, जैसे कई बार देखा होगा आपने, कोई पानी में जाने से डरता है तो उसे बोल देते हैं हम एक्वाफोबिया, हाइड्रोफोबिया। क्लियर है? एक बार ऐसा होता है कि जब हम किसी बच्चे को या किसी बुजुर्ग को भी डॉक्टर के पास ले जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि इंजेक्शन लगाता है। तो इंजेक्शन जब लगाता है तो कई लोग इंजेक्शन लगाने से डरते हैं, तो उन्हें क्या होता है, सुई लगने का डर होता है। तो इसे बोलते हैं ट्राइपेनोफोबिया। क्या बोलते हैं? हम ट्राई ले लेती है, उसे बोलते हैं ट्रिपनोफोबिया। ये होता है हमारा सुई का डर। क्या होता है? सुई का डर।
ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अंधेरे से डर लगता है, डार्कनेस हो जाती है तो उससे डर लगता है, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, फोबिया है। ये भी एक प्रकार का क्या है, डर है। तो उसे बोलते हैं हम क्या, उसे बोलते हैं हम निक्टोफोबिया। क्या बोलते हैं हम, निक्टोफोबिया। और ऐसे ये उन लोगों को डर लगता है जो अंधेरे से डरते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों को अकेले रहने से डर लगता है। कई बार ऐसा होता है, कई लोग अकेले रहते हैं तो उन्हें भी डर लगता है, यार मैं अकेला, कहीं मेरे सारी चीजें छूट ना जाए, मुझे कोई मार ना दे, ये अकेले रहने का डर होता है। ये भी एक प्रकार का क्या विशेष तरह की बीमारी है। ये ओटोफोबिया का नाम दे जाता है। क्या दे जाता है, ओटोफोबिया, यानी बंदे को अकेले रहने से डर लग रहा है, तो ये होता है ओटोफोबिया। अब हमारा मोबाइल फोन होता है, इसके एडिक्ट हो जाते हैं लोग मोबाइल फोन के, और जब एडिक्ट हो जाते हैं इसे छोड़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें कई बार ऐसा होता है कि हम मोबाइल फोन से दूर करने की कोशिश करें अगर किसी को, और उसे डर लगे, फिर उसे किस चीज का डर लगे, मोबाइल फोन जाने का डर लगे, यार मेरा मोबाइल फोन गुम हो गया, चला गया कहीं, मेरे पास है नहीं 2-4 घंटे के लिए भी। तो अगर किसी को डर लग रहा है, यानी कि एडिक्शन अगर मोबाइल से हो गई है, तो उसे बोलते हैं नोमोफोबिया। क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। और ये ऐसा डर होता है, ये होता है मोबाइल फोन का डर, मोबाइल फोन का दूर होने का डर होता है। अब इसी प्रकार क्या होता है कि कई लोग जब इस सिचुएशन को ये सिचुएशन ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे जो डर लगता है, तो ये डर एक भयंकर स्थिति में आ जाता है, भयंकर स्थिति क्रिएट कर लेता है, तो इस स्थिति को हम फोबिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोबिया बोलते हैं। और नॉर्मल किसी को डर लगता है तो उसे हम फियर बोलते हैं। ये नॉर्मल इमोशन होते हैं हमारे, जब हम कोई हमें धमकी देता है, या हम किसी को धमकी देते हैं, या फिर हम किसी को डांटते हैं, तो उसे नॉर्मली जब किसी को डर लगता है तो वो नॉर्मल डर होता है, उस डर को हम फियर बोलते हैं। वो क्या होता है, हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स होता है वो, एक तरह से देखा जाए। और लेकिन ये क्या होता है, ये नॉर्मल बेवजह डर होता है फोबिया, उसका एक रीजन होता है, लेकिन फोबिया बेवजह होता है। एक्चुअल में फोबिया का मीनिंग होता है एक तरह का फेक फियर होता है। क्या होता है, इसे हम बोल सकते हैं फेक फियर। मतलब कंडीशन है भी नहीं फिर भी बंदा डर रहा है, कंडीशन डर की नहीं है फिर भी बंदा डर रहा है। कहीं ऊंचाई देखी, ऊंचाई से डर लगने लगा, अंधेरा देखा, अंधेरे से डर लगने लगा, उसका फोन चला गया कहीं किसी दूसरे के पास, तो फोन से डर लगने लगा। कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अपनी वाइफ से डरते हैं, तो वो भी डर होता है अपने आप में। तो इसी प्रकार हमारा जो है ये डर इतने टाइप के होते हैं नॉर्मली। आज आपको ये बड़बड़ाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लव यू।